हेलो सर, राधे राधे। सर आपसे एक प्रश्न था कि सर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन सर सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति में क्या पहचान होती है? आप खासकर बताइए कि दुष्ट लोगों की क्या पहचान होती है। जी, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दुष्ट जन खल प्रकार के लोगों की बात करते हैं। लिखते हैं, खलन हृदय अतिताप विसेखी, जनहि सदा परि संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परि निधि पाई। जो दुष्ट जन हैं उनके हृदय में हमेशा एक टेम्परेचर ताप चढ़ा रहता है। किस बात का? वो दूसरों की संपत्ति देखकर जलते हैं। इतना, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहीं पर भी वो दूसरे की निंदा सुनते हैं तो इतना खुश होते हैं, हर्षित होते हैं कि मानो उनको रास्ते में पड़ी कहीं पर निधि, खजाना, संपत्ति मिल गई हो। यही नहीं, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। अपने माता पिता और देवता की नहीं मानते, उनको नहीं मानते और अपने से बड़ों साधु संतों से सेवा करवाते हैं। कौन कह रहा है ये बात? शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जिनके ये आचरण है इस प्रकार के, उन सबको निश्चर राक्षसी मानो, ये कह रहे हैं। तो फिर सर आप बताइए कि सज्जन व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? जैसा कि अभी बताया गया, दुष्ट व्यक्तियों के कार्य और दुष्ट व्यक्तियों की पहचान। तो हम बता दें कि सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति एक ही जगह रहते हैं। दास जी का बहुत दोहा यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से चरितार्थ होगा कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं और नदी पानी स्वयं नहीं पीती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अपने द्वारा किए गए कार्य को या जो उनसे जो फल प्राप्त होता है कभी वो स्वयं प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपना सारा जीवन परहित में ही लगा देते हैं, परोपकार में जाता है उनका, परोपकार में लगा देते हैं। उनके लिए जो धर्म होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उनके लिए परहित ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और जबकि दुष्टों के लिए जो दूसरों को दुख देना ही, मतलब परपीड़ा ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है, दुष्टों के लिए। कि सर ये परहित के समान दूसरा कोई बताएगा धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, और परपीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है, जो अधर्म नहीं है। तो सज्जन व्यक्तियों के लिए जो दूसरों का हित और दुष्ट व्यक्तियों के लिए परपीड़ा। जैसे किष्किंधा कांड में चलते हैं कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, वो खलुके बचन संत सहे जैसे। जिस प्रकार से आकाश से होने वाली असहनीय बारिश की पीड़ा को पर्वत लोग सह लेते हैं, पर्वत सह लेते हैं, उसी प्रकार से दुष्टों के द्वारा कहे हुए शब्दों को सज्जन व्यक्ति सहन कर लेते हैं। उनकी बात पर बुरा नहीं मानते हैं, ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सज्जन की भी वंदना करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो पहले ही उन्होंने कहा कि बंदों संत असंतन चरना, मैं संतों के भी चरणों की वंदना करता हूँ और असंतों के भी चरणों की वंदना करता हूँ। तो फिर सर ये बताइए कि संत महात्मा लोग, संतों की वाणी तो कहती है कि हर जीव में भगवत भाव करना चाहिए, तो सर दुष्ट लोगों में भगवत भाव कैसे कर सकते हैं? जी, जो संत लोग कहते हैं जितना भी जो भी प्राणी है, चाहे दुष्ट प्रकृति के हों सर और चाहे सज्जन प्रवृत्ति के हों, सभी में भगवत भावना रखनी है हमें। ये तो कहा गया, तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी में भगवान का दर्शन करना है, सभी भगवान का रूप है। अब करना हम लोग को क्या है कि जो भी दुष्ट जन है उनमें भगवत भावना तो करनी है, भगवान का रूप तो उनमें देखना है, लेकिन उनकी जो आदतें हैं, दुष्ट प्रकृति की जो आदतें हैं, उनसे हमें बचना है। उनको हमें स्वीकार नहीं करना, उनको स्वीकार करना है, उनकी आदतों को स्वीकार नहीं करना है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं समाज में, ग्रंथों में, कि जो दुष्ट प्रकार के लोग सज्जन लोगों के साथ आकर के, संत लोगों के साथ आकर के वो सज्जनता को प्राप्त हो गए। जैसे आपके वाल्मीकि जी खुद ही हैं, अंगुलीमाल हैं, ऐसे तमाम सारे उदाहरण आप समाज में देख सकते हो, जिनसे जीवन लोगों का बदल गया, दुष्ट से वो सज्जन हो गए। जी।